मित्रों, मनुष्य को स्वस्थ और सुखी रहने के लिए जो दो वस्तुएं सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं वे हैं शुद्ध हवा और साफ पानी। और सब साधन सुविधाएं बाद में हैं। आवश्यकताओं के क्रम में भी इनका स्थान प्रथम और द्वितीय है। भोजन का क्रम तीसरे स्थान पर आता है। कुछ दिनों तक भोजन न मिले तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। पानी के बिना उससे कम समय तक ही गुजारा किया जा सकता है, किंतु हवा तो इतनी आवश्यक है कि उसके बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। और यदि गंदी हवा में सांस लेना पड़े तो तरह तरह की बीमारियों, रोगों का ग्रास बनना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए हवा में सांस लेना ही पर्याप्त नहीं है, उससे भी ज़्यादा हवा का स्वच्छ होना आवश्यक है। किंतु इन दिनों कारखानों के धुएँ चिमनियों के द्वारा उगले जा रहे हैं। कार्बन भट्ठियों की धमक और दूसरे दूषित पदार्थों के कारण इस हद तक विषाक्त हो जाता है कि विचारशील लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। पर्यावरण प्रदूषण का यह संकट शहरों में तो था ही, अब गांवों में भी बढ़ चुका है। शहरों को ले तो प्रतिदिन कई टन निकलने वाले कचरे को शहर बस्ती के किनारे फेंक नगर पालिका इन्हें जला देती है। लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं और विषैली गैसों की चपेट में आकर सांस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। अब तो गांव कस्बे भी इससे अछूते नहीं हैं। दुकानों से निकलने वाले कचरे को, प्लास्टिक गिलास, सिंगल यूज प्लास्टिक को ज़्यादातर दुकानदार अपनी दुकानों के सामने जला देते हैं अथवा कस्बे में किसी कोने में खाली ज़मीन पर फेंक कर जलाने की परंपरा बना लिए हैं। इंसान की इस नासमझी से उन्हें क्या पता कि प्लास्टिक कचरे के जलाने से जो खतरनाक गैस वातावरण में घुल रही है उससे कैंसर और महिलाओं के बांझपन तक की बीमारी हो सकती है। विज्ञान की माने तो प्लास्टिक के जलने पर पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डाइऑक्सिन और फ्यूरान रसायन युक्त गैसें निकलकर हवा में घुल जाती हैं और सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर कैंसर पैदा कर सकती हैं। हार्मोन को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कचरे को जलाएं नहीं, अपितु एक स्थान पर इकट्ठा कर पंचायतों और नगर पालिका को सूचित करें। सरकार ने इस कचरे के सुरक्षित प्रबंधन की व्यवस्था जिम्मेदारों को सौंपी है। वातावरण को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।